नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्दभेद। शब्दभेद के अंतर्गत रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द की परिभाषा इस प्रकार है: वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर जो मूल शब्द है उसमें परिवर्तन हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, लड़की लिख रही है, स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग हो जाएगा लड़का लिख रहा है। तो जो लड़की है मूल शब्द, इसमें परिवर्तन हो रहा है, लड़की के स्थान पर लड़का लिख रहे हैं हम यहाँ पे। दूसरा है वचन परिवर्तन। एक वचन में है लड़का दौड़ रहा है और वह वचन में हो जाएगा लड़के दौड़ रहे हैं। तीसरा है कारक परिवर्तन। लड़के के लिए फल लाओ, कारक परिवर्तन हो जाएगा लड़कों के लिए फल लाओ। विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा किसी वस्तु का नाम, स्थान का नाम, इस प्रकार के शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गंगा, पट्टा, किताब, ममता, हाथ इत्यादि शब्द। सर्वनाम शब्द भी विकारी शब्द होते हैं। जैसे सर्वनाम का अर्थ है सभी के लिए जो नाम प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैं, तू, वह, यह, इसे, उसे, इस प्रकार के शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम शब्द भी विकारी शब्द होते हैं। आगे है विशेषण, यानी किसी की विशेषता जो शब्द बताते हैं वो भी विकारी शब्द होते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, नीला, पीला, इस प्रकार के शब्द विशेषण शब्द हैं, किसी की विशेषता बताते हैं, तो ये भी विकारी शब्द होते हैं। अंतिम है क्रिया शब्द। जो हम कोई कार्य करते हैं वो सभी क्रिया शब्द होते हैं। जैसे खेलना, लिखना, कूदना, चलना, सोना, लेना, देना, खाना, पीना, इस प्रकार के शब्द ये क्रिया शब्द हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं। अब है अविकारी शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर उन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं। यदि वहाँ पर लिंग परिवर्तन होता है तो वो शब्द वैसे का वैसा ही प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी, एक वचन में भी, बहुवचन में भी वो उसी प्रकार प्रयोग होगा। देखिए उदाहरण देखिए, जैसे आज शब्द है, आज मैं बाजार गई, स्त्रीलिंग के लिए भी आज वैसा का वैसा ही है और पुल्लिंग के लिए भी आज मैं बाजार गया। तो जो आज शब्द है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? जो सभी प्रकार के अव्यय शब्द हैं वो सभी अविकारी शब्द होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आज, कल, अब, कब, यहाँ, वहाँ, आज, इस प्रकार के शब्द आते हैं। संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत मैं, पर, के ऊपर, से आगे, से पीछे, के नीचे, इस प्रकार के शब्द जो संबंध बताते हैं संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं? और, परंतु, या, इसलिए, यदि, तो, इस प्रकार के शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अंतिम है विस्मयादि बोधक अव्यय। आहा, हाय, ओह, वाह वाह, इस प्रकार के शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो ये सभी शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी में परिवर्तन होता है और अविकारी शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।